हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए एमसीक्यू से लेके आखिरी न्यूमेरिकल्स तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास पहला पार्ट है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन विल बी। अब कोई भी एक बॉडी है जिसपे 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उस फोर्स के रिजल्ट में जो बॉडी है वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसका वर्क डन कितना होगा। तो हमें पता है, हमारे पास ऑप्शन हैं 0, 12 जूल, 3 जूल एंड बोथ बी एंड सी। हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फोर्स गिवन है 6 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू 12 जूल हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है या सेकंड एमसीक्यू आता है, इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर्स पर सेकंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 3 जूल्स एंड देन 1 जूल। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा डी। ये बाय मिस्टेक 3 ऑप्शन सेम आ गए हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 1 जूल, क्योंकि आप अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कंसिडर करें तो उसके हिसाब से हमारे पास 1 जूल ही आएगी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड एमसीक्यू, इफ ए मशीन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स द पावर देन इट्स पावर इज। हमारे पास हमें पता है कि पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पर। पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है 200 वाट, 20 वाट, 2 वाट और 0.2 वाट। तो हम देखते हैं हमारे पास जो पावर होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें वर्क डन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 2 वाट आंसर आता है पावर का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2 वाट। फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और उसे ऊपर उठाया गया है 1 मीटर। द एनर्जी पजेस्ड इन द बॉडी विल बी। एनर्जी क्या होगी इस बॉडी की, हमें जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो हमें पता है कोई भी बॉडी किसी सर्टेन हाइट पे अगर रखी जाए या उसे लिफ्ट किया जा रहा है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 जूल, 10 जूल, 100 जूल और 1000 जूल। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है mgh। मास है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और हाइट भी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 10 जूल आंसर आएगा, विच इज करेक्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। अब हमारे पास फिजन और फ्यूजन रिएक्शन किसमें आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन है दोनों। तो हमारे पास ऑप्शन है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे पास जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं इनमें से, सोलर एंड विंड, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आएगा सोलर एंड विंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सोलर एंड विंड, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम दोबारा हासिल कर सके, दोबारा इजीली हासिल कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी पावर एंड ऑप्शन डी एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो एफिशिएंसी की ही डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। उसके बाद हमारे पास 8th है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास पावर होता है। ऑप्शन है हमारे पास एफिशिएंसी, एनर्जी, पावर एंड फोर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पावर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कोल, गैस एंड ऑयल ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फोसिल फ्यूल एनर्जी या बायोमास।
हमारे पास टाइडल एनर्जी तो ये हो नहीं सकता, टाइड से जो प्रोड्यूस हो। न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है, ऑयल गैस एंड कोल। फॉसिल फ्यूल जरूर है, बायोमास भी नहीं है, तो फॉसिल फ्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। 10th है हमारे पास, डैश इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो हमारे पास सोलर एनर्जी को देखें तो सोलर हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बी कोल नहीं है, एंड सी हमारे पास विंड, एंड देन जियोथर्मल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास कोल। अब आता है हमारे पास सेक्शन बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्क से। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव ए हॉरिजॉन्टली बॉडी 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। द एंगल बिटवीन बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60। हमें वर्क डन फाइंड करना है, जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है एंड फोर्स भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो हम पहले बनाते हैं डेटा। और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, फोर्स 13 न्यूटन है, और थीटा जो गिवन है एंगल वो है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है वर्क डन। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा, ये दोनों हो जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई मैं करूं इजी तरीके से तो ये हो जाएगा 600 सेम, और 0.5 को आप रख लें 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10। तो हमें जो आंसर मिलेगा और 5/10, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 300 जूल मिलेगा। वर्क से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन if a crate is moved at a distance of 50 meter when a force of 30 newton is applied along the surface यानी एंगल 0 डिग्री हो गया। अब एक क्रेट है जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है 50 मीटर, एंड हमारे पास जो फोर्स लगी है वो 30 न्यूटन की लगी है। तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा? दोबारा से बनाते हैं डेटा। डिस्प्लेसमेंट 50 है, फोर्स 30 है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास फार्मूला वर्क डन का है एफ डी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 30 इंटू 50 हो जाएगा हमारे पास 1500 जूल, कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो ये आंसर आ जाएगा वर्क डन का हमारा। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वर्क से, व्हाट इज वर्क डन बाय उस्मान इफ ए बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉड। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क डन बाय उस्मान इफ ए बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉड बाय हिम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन ब्रॉड बैक टू पॉइंट ए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा समझें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, अब यहाँ पे वो बार है, अब यहाँ से वो बार लेके जाता है पॉइंट बी पे, ठीक है। अब हमारे पास वेट तो इसका 100 है। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट बी से दोबारा बार को खींचाया है यहाँ पे पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 0। यानी यहाँ पे अगर 5 मीटर इसने बी की तरफ गया है, वो 5 मीटर है, तो बी से वापस ए की तरफ आए तो -5 हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाएगी। तो वर्क डन कितना होगा? अब हमें वेट पता है, वेट और फोर्स इक्वल होते हैं। हम डेटा बनाते हैं पहले। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, फोर्स हमारे पास है वेट के इक्वल जो कि है 100 न्यूटन, और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला है वो है एफ इंटू डी, और हमें वर्क डन 100 मल्टीप्लाई बाय 0 मिलेगा 0 जूल। अब आते हैं हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग ए बाइक विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एक बॉय की जिसका मास है 50 kg और वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है बाइक पे
वो है 2 मीटर्स पर सेकंड। तो हमें पहले डेटा बनाएंगे। मास ऑफ बॉय हमारे पास 50 kg है, वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, और काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है हाफ mv²। हमें सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 जूल। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड अप एंड केप्ट ऑन कवर्ड हाइट 2 मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलईडी स्क्रीन। अब हमारे पास मास है एंड हाइट भी है। जी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 10। मास ऑफ एलईडी गिवन है हमें, हाइट ऑफ कवर्ड भी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अब सॉल्यूशन करते हैं। अब इस पे जी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 10 की वैल्यू ले रहा हूँ। आप 9.8 या 10 लें, कोई इशू नहीं है, यू कैन मेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। सपोज जी इक्वल टू 10, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास बन जाएगी वो हो जाएगी 200 जूल्स। हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से एक और क्वेश्चन है 8b, जो कि है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर रेज टू द टैंक एट रूफ ऑफ अ होम 4 मीटर हाई। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि अज्यूम जी इक्वल टू 10। हमें पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास जो वाटर है उसका मास गिवन है एंड हाइट भी गिवन है और जी भी गिवन है। तो हम पहले बनाएंगे डेटा। मास गिवन है, हाइट गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन में हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है mgh की। mgh हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें आंसर जो आएगा वो आएगा 120 जूल। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आता है हमारे पास इफ़िशियंसी। अब देखते हैं इफ़िशियंसी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। उससे पहले अगर बात करें इफ़िशियंसी की, तो इफ़िशियंसी क्या थी हमारे पास? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड इफ़िशियंसी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम्स 200 जूल ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क। एक ऐसी मशीन है जिसकी हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी, जो कि जिसे इनपुट हम दे रहे हैं 200 जूल एनर्जी पर, वो उसके रिजल्ट में 50 जूल का वर्क परफॉर्म कर रही है। तो हमें आउटपुट अपॉन इनपुट का फार्मूला यूज करना। पहले बनाते हैं डेटा। तो डेटा में हम गिवन है इनपुट एनर्जी जो कि 200 जूल एंड आउटपुट एनर्जी है 50 जूल। हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी हमें पता है कि एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में आती है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। 25% एफिशिएंट है ये मशीन। उसके बाद 19 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70% एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल, देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। अब इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी गिवन हो उसे आप 100 से पहले डिवाइड कर दो। इसको हमेशा 100 से पहले डिवाइड कर दो। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा 0.7। देन हमें बाकी का डेटा सारा गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है, इफिशिएंसी गिवन है और इनपुट हमें फाइंड करना है। तो सिमिलरली डेटा बनाएंगे हम। इफिशिएंसी 70%, 70% को मैंने 0.7 लिख दिया। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। एंड देन हमारे पास आउटपुट है 100 जूल एंड इनपुट हमें फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमें पता है कि एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट अपन इनपुट। अब हमें क्या फाइंड करना है? इनपुट। पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफिशिएंसी की जगह पे हमने 0.7 रख दिया, आउटपुट की जगह पे 100 और इनपुट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं देखूं ये इनपुट अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 से, और हमें इनपुट फाइंड करना है। तो इनपुट अगर मैं फाइंड करना है तो ये इनपुट से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इनपुट बराबर हो जाएगा हमारा 100/0.7। होप सो ये स्टेप आपको समझ आया होगा। देन अगर आप सॉल्व करें इसे तो हमारे पास जो इनपुट आएगा वो आएगा 142.85 जूल। 20th क्वेश्चन है, विच मशीन इज एफिशिएंट? मशीन ए। अब हमें बताना है दोनों में से कि मशीन एफिशिएंट कौन सी है।
मशीन ए की क्वालिटीज क्या है? मशीन ए आउटपुट दे रही है 200 जूल का आफ्टर कंज्यूमिंग 400 जूल ऑफ एनर्जी। मशीन ए जो है उसे हम जब 400 जूल ऑफ एनर्जी दे रहे हैं तो 200 जूल ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, यानी आउटपुट मिल रहा है। और वहीं पे मशीन बी की बात करें तो मशीन बी में क्या हो रहा है? मशीन बी को हम जब 450 जूल ऑफ एनर्जी एज एन इनपुट दे रहे हैं तो हमें 300 जूल ऑफ एनर्जी वापस दे रहा है। तो आप अगर कंपेयर करें तो मशीन बी इज एफिशिएंट। हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें दो एफिशिएंसीज फाइंड करनी पड़ेगी, मशीन ए की और मशीन बी की। दोनों में से जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी वो हमारे पास एफिशिएंट मशीन कहलाएगी। तो डेटा में हमें मशीन ए का डेटा है, मशीन ए की डेटा में आउटपुट हमें गिवन है, आउटपुट है 200 जूल और इनपुट है 400 जूल मशीन ए का। और एफिशिएंसी ऑफ मशीन ए में फाइंड करनी है। और बात करें डेटा मशीन बी की तो मशीन बी में हमें आउटपुट 300 जूल का मिल रहा है जबकि इनपुट हम दे रहे हैं 450 जूल का। और एफिशिएंसी ऑफ मशीन बी हमें फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में पहले हम मशीन ए की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है, आउटपुट वन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50%, यानी इफिशियंसी ऑफ मशीन ए इज 50%। अब दूसरी तरफ मशीन बी की बात करें तो मशीन बी में सेम फार्मूला और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो 6.6% आएगी। तो इससे हमें जाहिर हो कि हमारे पास जो मशीन ए है वो मशीन बी है वो ज़्यादा इफिशिएंट है एज कम्पेयर टू मशीन ए। हमारे पास अब आते हैं पावर के प्रॉब्लम्स, पावर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 21B। द एनर्जी ऑफ 600 जूल इज डेसिपेटेड बाय बल्ब। अच्छा, डेसिपेटेड यानी लिबरेट कर रहा है कोई बल्ब 600 जूल ऑफ एनर्जी इन 50 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे डेटा हमारे पास टाइम मिनट्स में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है सेकंड। फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। हमें पावर फाइंड करना है, हमें एनर्जी दी हुई है और यानी वर्क डन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम पहले बनाते हैं डेटा। डेटा में हमारे पास वर्क डन 600 जूल है एंड टाइम है 50 मिनट्स, जिसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पावर हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला ऑफ पावर हमारे पास है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगा वो 0.2 वॉट आएगा क्योंकि यहाँ से अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें, दो जीरो इसमें गए, यहाँ से 1 1 6 से 6 और 5 6 से 30, 1/5 आएगा। 1/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा वॉट हमारे पास आंसर। 22A है कन्वर्ट 20 वॉट इंटू हॉर्स पावर। अब हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट्स के। पहले हम वही देख लेते, 1 HP होता है इक्वल 746 वॉट के। तो 20 वॉट्स होंगी 20 डिवाइड बाय 746, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0268 हॉर्स पावर। तो 20 वॉट्स कितने की इक्वल हो गए? 0.068। उसके बाद हमारे पास आता है 22B। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ इट डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। टाइम भी गिवन है, वर्क भी गिवन है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। डेटा में हमारे पास वर्क डन है 40 जूल का, टाइम है 10 सेकेंड और हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 4 वॉट आंसर आ जाएगा। हमारे पास 23B है स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन। अब एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 400 न्यूटन, टेक्स 5 सेकेंड टू क्लाइंब अप एन ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट 2 मीटर। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 400 न्यूटन, उसे 5 सेकेंड लगते हैं 2 मीटर हाइट के किसी भी ऑब्स्टेकल में चढ़ने के लिए। तो वो पावर कितना कंज्यूम करेगा? यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो हमें वेट गिवन है और हमें पता है कि वेट और फोर्स इक्वल होते हैं। वेट और फोर्स इक्वल है यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमें फोर्स गिवन है, टाइम भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, यानी अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फाइंड करना है पावर। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के।
तो वर्क डन तो हमें गिवन नहीं है, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो चीजें हैं जिसकी मदद से हम पहले वर्क डन फाइंड करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे पावर की तरफ। पहले बना देते हैं हम डेटा। डेटा में हमारे पास जो वेट आया है वो आया 400 न्यूटन, जो कि फोर्स के इक्वल है। एंड टाइम हो गया हमारे पास 5 सेकेंड, और हाइट बराबर है, हम डिस्प्लेसमेंट ले लें वो 2 मीटर है। तो हमें पावर फाइंड करना है। पावर फाइंड करने से पहले हमें पता है कि वर्क डन हमें चाहिए, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब इस प्रॉब्लम को आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप अलग से वर्क डन फाइंड करें देन उसे इस वैल्यू में पुट करें, या तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख दें। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, और पावर की इक्वेशन हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं, तो मुझे जो पावर मिला है वो मिला है 160 वाट्स के इक्वल। पावर का 24 B है हमारे पास। इफ ए मशीन कंज्यूम 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर देन व्हाट विल बी इट्स पावर। अब एक मशीन है जो कि इतनी जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर आवर, ये हमारे पास टाइम है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका पावर क्या होगा, बनाते हैं डेटा। वर्क डन हमारे पास है, टाइम 1 आवर, तो 1 आवर हो जाएगा 3600 सेकेंड्स के इक्वल, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 63,600 बनता है। हमें पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला वही है कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पावर हो जाएगा 0.694 वाट्स। ये था इस वीडियो में आखिरी प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ आएंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।